और कोई भी दुनिया का लीडर आज की तारीख में इजराइल जाके उनकी पार्लियामेंट को जो है एड्रेस नहीं करेगा। तो एक फॉल्स नैरेटिव चला रहे हैं कि जो ईरानियंस हैं वो बहुत खुश हैं खुमनेई के जाने से। तो अगर वहाँ से जो है ऑयल आना बंद होता है तो ऑयल के दाम बढ़ेंगे और इंडिया में महंगाई जो है बढ़ेगी। तो जो इजराइल की वॉर है ईरान, उसके इंडियंस के ऊपर इकोनॉमिक रैमिफिकेशन होंगे। सो इनडायरेक्टली वी आर पेइंग फॉर इजराइल्स वॉर। और इसके बीच में जो इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है वो यही दिखती है कि वो किस तरीके से जो है ज़ायनिस्ट लॉबी को जो है अपने फेवर में लाएं। इजराइल और यूएसए ने मिलकर खमनेई को जो है असैसिनेट कर दिया है। उनकी उम्मीद थी कि जो है इससे ईरान में रिजीम चेंज होगा, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है ईरान के अगेंस्ट काफ़ी समय से जो है एक इकोनॉमिक वॉरफेयर जो है लॉन्च करी हुई थी। उन्होंने ईरान को काफ़ी हेविली सैंक्शन किया हुआ था, बिकॉज ऑफ विच द इकोनॉमी ऑफ ईरान वाज क्रिपल्ड। अलॉन्ग साइड दैट देयर वाज आल्सो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान के खिलाफ जो है कॉन्स्टेंटली प्रोपोगेंडा करता रहता है। जो वेस्टर्न मीडिया है वो इट शोज़ ईरान इन अ सर्टन लाइट, इट शोज़ ईरान रिजीम टू बी अथॉरिटेरियन। उसके साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनके काफ़ी ट्रोलर्स होते हैं, पर्शियन चैनल्स हैं जो ईरानियन पॉपुलेशन को जो है टारगेट करते हैं ताकि वो अपनी रिजीम के खिलाफ जो है खड़े हो सके। नो डाउट जो ईरान की जो पॉलिटी है इट इज़ मिक्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड थियोक्रेसी। और उनकी जो पावर है वो सारी की सारी पावर जो वहाँ के क्लरिक्स हैं उनके पास है। लेकिन ये कहना कि जो ईरान की जो पॉपुलेशन है वो उनसे त्रस्त हो चुकी है और उनको हटाना चाहती है, ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही खुमनेई की मौत होती है ईरान में जो है बहुत सारी जो है प्रोटेस्ट होती हैं, भारी तादाद में जो है लोग इकट्ठा होते हैं जो रिवेंज की बात करते हैं, इंतकाम की बात करते हैं। साथ ही साथ हमने देखा इंडिया में भी जो है प्रोटेस्ट हो रही है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने ये सारी जो प्रोटेस्ट हैं वो दरकिनार करके जो है वो इट इज़ शोइंग फ्यू हैंडफुल ऑफ इरानियंस settled in Europe and America who are celebrating that of Khomeini। और बोले तो एक फॉल्स नैरेटिव चला रहे हैं कि जो ईरानियंस हैं वो बहुत खुश हैं खुमनेई के जाने से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरान ने जो है पूरी तरीके से रिटेलिएट किया है। द होल ऑफ गल्फ रीजन इज़ बर्निंग। और दुबई जैसे शहर जो बहुत सेफ माने जाते थे, जहाँ पे मेजर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इंडियंस के भी बड़ी तादाद में वहाँ इन्वेस्टमेंट है, अब वो जो है सेफ़ नहीं रहे। तो पूरी जो गल्फ रीजन की एक इकॉनमी है उस पर इसका जो है काफ़ी मेजर जो है इम्पैक्ट होगा। असैसिनेशन से कुछ दिन पहले ही मोदी जो है इजराइल गए थे और उन्होंने वहाँ पार्लियामेंट को जो है उनकी एड्रेस किया था। एंड इट इज़ प्रूविंग टू बी I'd say a very bad decision in the context of the situation. Firstly, there was no reason for Narendra Modi to address the parliament when an attack and a war was imminent with Iran. Also, we need to keep in mind the situation of Israel internationally. With the ongoing genocide in Gaza, it is still not ended. अभी भी जो है गाज़ा के ऊपर जो है बॉम्बार्डिंग हो रही है और वो गाज़ा में जो इज़राइल की एट्रोसिटीज़ थी वो ख़त्म नहीं हुई हैं। तो उनको देखते हुए इज़राइल की जो इंटरनेशनल अभी पोजीशन है वो बहुत ही ख़राब है। और कोई भी दुनिया का लीडर आज की तारीख में इज़राइल जाके उनकी पार्लियामेंट को जो है एड्रेस नहीं करेगा। द क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाई डिड नरेंद्र मोदी गो टू इज़राइल इन द करेंट सिनेरियो व्हेन अ वॉर विद ईरान वाज इमिनेंट। इसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि अभी अमेरिका ने इंडिया के ऊपर एक टैरिफ वॉर लॉन्च कर दी थी। काफ़ी इंडिया को जो है इंडिया के ऊपर टैरिफ्स इम्पोज किए थे। उसके साथ ही साथ हाल फिलहाल में इंडिया और यूएस की जो है एक ट्रेड डील हो। तो पॉसिबल है कि जो अमेरिकन्स हैं या कुछ अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं उनका इंडिया के ऊपर प्रेशर रहा हो कि वो जो है इज़राइल जाएँ। और दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि इंडिया जो है चाह रहा हो कि जो है इज़राइल जाके जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, जो प्रो इज़राइल लॉबी है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर और उनका अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काफ़ी कंट्रोल है, उनको जो है प्लीज़ करना चाह रहे हो और उनसे एक कुछ जो है उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो है इंडिया को जो है फेवर करे। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है हेल्पिंग द एक तो पाकिस्तान आर्मी, उनको जो है वो काफ़ी उन्होंने 3 साल पहले जो है काफ़ी जो है फंड्स दिए थे कि वो जो अपने एयरक्राफ्ट्स हैं उन्हें रिपेयर करे। उसके बाद जो ये
ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जो पाकिस्तान की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ जो है एक डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है वो बड़ी है। तो एक तरीके का एक पाकिस्तान को एक यूनाइटेड स्टेट्स की जो है एक बैकिंग मिल रही है। तो इंडिया चाह रहा होगा कि जो है पाकिस्तान को जो है थोड़ा आइसोलेट करे और उसके लिए वो ज़ायनिस्ट लॉबी की जो है हेल्प चाहता होगा। साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स जिस तरीके से बांग्लादेश में इंटरफेयर कर रहा था और यूनुस मोहम्मद को वहाँ पे वो लेकर आए, एंड मे बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वांट्स बांग्लादेश टू माउंट एज एन एनिमी स्टेट ऑफ इंडिया, ताकि जो है इंडिया के ऊपर वो साउथ एशिया में जो है एक प्रेशर डाल सके और एक तरीके से इंडिया के ऊपर एक चेक रख सके। तो इंडिया और यूएस इंडिया के हिसाब से या इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी आउटलुक है उसमें उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो है एक स्ट्रॉन्ग अलायंस चाहिए, जिसके लिए ज़ायनिस्ट लॉबी जो है काफ़ी जो है यूज़फुल हो सकती है। तो एक ये थिंकिंग हो सकती है इंडियन गवर्नमेंट में, जिसकी वजह से जो है अभी मोदी जो है इजराइल गए। लेकिन इसके जो है काफ़ी मेजर जो है कॉन्सिक्वेंसेस हैं गल्फ़ रीजन में, जो है मिडल ईस्ट के अंदर, क्योंकि इंडिया के ईरान के साथ भी जो है बड़े जो है क्लोज रिलेशनशिप्स रहे हैं। इंडिया हैज़ हेविली इन्वेस्टेड इन चाबार पोर्ट जो कि ईरान के अंदर है, और इंडिया ने अफ़गानिस्तान में भी जो है इन्वेस्ट किया था, वहाँ हाईवे बनाया था ताकि अफ़गानिस्तान के जो गुड्स हैं वो चाबार पोर्ट तक पहुँच सके, बिकॉज अफ़गानिस्तान बीइंग अ लैंडलॉक्ड कंट्री वाज हेविली डिपेंडेंट on the Karachi port of Pakistan, and India wanted to reduce Afghanistan's dependence on Pakistan. Therefore, they constructed this highway inside Afghanistan to facilitate the movement of goods from Afghanistan into Iran to Chabar port. But because of this ongoing war, the future of Chabar port is unknown. उसके अलावा जो है जो लॉट ऑफ इंडियंस ऑल्सो लिव इन द गल्फ रीजन, चाहे दुबई हो, वहाँ पे काफ़ी इंडियंस का जो है पैसा इन्वेस्टेड है, और अब जो सिचुएशन बन रही है उसमें जो है चाहे दुबई हो, चाहे कुवैत हो, चाहे बहरीन हो, ऑल दीज गल्फ कंट्रीज़ आर फेसिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स। एक और बड़ा कारण है स्ट्रे ऑफ हार्मोज। स्ट्रे ऑफ हार्मोज से इंडिया का सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ ऑयल आता है, और स्ट्रे ऑफ हार्मोज क्योंकि ईरान ने अभी बंद कर दिया है, इट बिकम्स अ सिक्योरिटी कंसर्न बिकॉज एनर्जी इज़ पार्ट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। तो अगर वहाँ से जो है ऑयल आना बंद होता है तो ऑयल के दाम बढ़ेंगे और इंडिया में महंगाई जो है बढ़ेगी। तो जो इजराइल की वॉर है ईरान, उसके इंडियंस के ऊपर इकोनॉमिक रैमिफिकेशन होंगे। सो इनडायरेक्टली वी आर पेइंग फॉर इजराइल्स वॉर। Given the present situation, India need to play a proactive role in de-escalating tensions, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। India is standing on the fringe, और इंडिया जो है बिल्कुल भी इंगेज नहीं कर पा रहा है अभी मिडिल ईस्ट में। इंडिया अगर अपने आप को एक लीडरशिप रोल में देखता है साउथ एशिया में, तो इंडिया हैज़ टू बी लॉट मोर प्रोएक्टिव, और अपना जो उनकी पोजीशन है दे हैव टू स्पेल इट आउट वेरी क्लियरली। अभी इंडिया रिमेन्स इन समवॉट इन अ स्टेट ऑफ लाइक इट इज़ एवरीवेयर बट नोवेयर। तो ये एक मेजर चैलेंज है अभी जो है इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेके। और एक बड़ा स्टेटमेंट जो नरेंद्र मोदी ने इजराइल में दिया था वो था कि जो इंडिया की पोजीशन है टेररिज्म को लेके, देयर इज़ नो डिफरेंशिएशन बिटवीन गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म। बट जो टेररिज्म जिससे जो इंडिया जूझ रहा है वो दैट डज नॉट एमिनेट फ्रॉम ईरान, दैट एमिनेट्स ओरिजिनली फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ वहाबिज्म, जो सऊदी अरेबिया से आती है। और 80 के दशक में जब सोवियत अफ़गान वॉर हो रही थी तो अमेरिका की मदद से वो रेडिकलाइजेशन जो है पाकिस्तान में हुआ, और उसके बाद से जो है पाकिस्तान एक फैक्ट्री हो गई टेररिस्ट और इस तरीके का जो है टेररिज्म प्रोड्यूस करने की। और 90s में हमने देखा कि किस तरीके से कश्मीर में टेररिज्म बढ़ा, और यही जो वहाँ भी जो विचारधारा है फिर वो साउथ एशिया से जो है दुनिया भर में उसने ट्रैवल किया, बॉल्कन्स में किया, फिर वो ISIS बनी, फिर पूरा अभी जो साहेल रीजन है वहाँ पे ये जो है विचारधारा जो है फैल चुकी है, जो एक एक्सट्रीमिस्ट इंटरप्रिटेशन है इस्लाम का। अभी जो ये असैसिनेशन हुआ है अली खमेनी का, उसमें जो है अब एक जो है खबरें आ रही हैं
कि जो सऊदी अरेबिया था वो ओपनली तो कह रहा था कि जो है अपने जो बेसेस हैं यूएसए के वो नहीं इस्तेमाल करने देगा ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन सीक्रेटली सऊदी अरेबिया वाज अर्जिंग इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू अटैक ईरान एंड दे शुड फिनिश द जॉब दिस टाइम। ये जो सऊदीज़ और ईरानियंस की राइवलरीज है, जो वहाबीज़ और शियास की राइवलरीज है, एक्चुअली दैट गोज़ बैक अ लॉन्ग वे। उसके बाद ये राइवलरी हमेशा से चलती रही। जो वहाबी विचारधारा है उसका जो कोर है वो ये कहता है कि आपको जो है प्रॉफिट मोहम्मद के अलावा आप किसी को नहीं वर्शिप कर सकते, और जिस तरीके की प्रैक्टिस जो शिया सेक्ट्स हैं उनमें अवेलेबल है उनके प्रति उनकी एक तरीके से जो है इंटॉलरेंस है, और वो इन्हें जो है बहुत ही जो है एक एनिमी की दृष्टि से देखते आ रहे हैं। तो दोनों के बीच में एक लंबा इतिहास है राइवलरी का, बिटरनेस का, जो एक तरीके से वर्चस्व की लड़ाई भी है और वो एक आइडियोलॉजिकल लेवल पर भी है। तो जिस टेररिज्म से जो है इजराइल अभी अफेक्टेड है, या जिसे हम कहें जो ईरान जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास और हूती शामिल हैं, उसका इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है। वो चैलेंज इजराइल के लिए है। इंडिया का जो चैलेंज है वो बहुत ही अलग तरीके का है, और हमें ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इन द जेनेसिस ऑफ दीज डिफरेंट व्हाट आई वुड से ग्रुप्स एंड व्हाट आर देयर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू हैव द राइट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज टूवर्ड्स देम। और अभी की जो स्थिति है, जो सऊदीज़ हैं उनको पूरी तरीके से जो है अमेरिका की बैकिंग है। पाकिस्तान विच इज़ अ हब ऑफ टेररिज्म, उसको भी काफ़ी हद तक यूनाइटेड स्टेट्स की बैकिंग है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान को कभी भी खुल के क्रिटिसाइज़ नहीं किया। जो उनके जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे जो पाकिस्तान टेरिटरी से ऑपरेट करते हैं, जो इंडिया के खिलाफ करते हैं अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उनको जो है खुल के जो है टारगेट नहीं किया है। तो ये एक बड़ी जो कॉम्प्लेक्स तरीके की सिचुएशन है, और इसके बीच में जो इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है वो यही दिखती है कि वो किस तरीके से जो है ज़ायनिस्ट लॉबी को जो है अपने फेवर में लाएं, और इसका जो इम्पैक्ट है वो जो है साउथ एशिया में जो है भी दिखे। तभी वो अनइक्विवोकली शायद कह रहे हैं कि देयर इज़ नो गुड टेररिज्म, देयर इज़ नो बैड टेररिज्म, सो दैट इवेंचुअली you see strict action can be taken by the international communities against nations that are proving to be safe haven for terrorist groups that are wanting or are harming India.